सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे आसानी से ढूंढ पाना नामुमकिन होता है, या फिर कुछ ऐसे अप्रोच को अपनाया जाता है जिससे लोगों की इंटेलेक्चुअल स्किल को जांचा जाए। लास्ट कुछ सीजीपीएससी के एग्जाम्स में अगर हम देखें मुख्य परीक्षा में, तो कुछ ऐसे प्रश्नों को बार बार पूछा जा रहा था जिसे पढ़ करके आप उत्तर नहीं लिख सकते। आपको यदि उस प्रश्न की समझ विकसित हो जाती है तो आप उसका उत्तर आसानी से लिख पाते हैं। सीजीपीएससी की परीक्षा में यदि आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसका उत्तर आपने नहीं पढ़ा है, तो उसके हमको ऐतिहासिक, संवैधानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों की तरफ सोचना है। उनको उन क्षेत्र पे सोचना है और सोच करके उसका समाकलित करते हुए हमको एक उत्तर प्राप्त करना है, और उस उत्तर से आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आया था कि लोक प्रशासन का दर्शन बताइए। तो यह प्रश्न सभी लोगों के लिए नया था, हमारे लिए भी नया था, लेकिन हमने उसके कुछ अप्रोचेस फाइंड आउट किए कि क्या क्या हो सकता है। दर्शन का मतलब होता है कि जो आंखें बंद करके भी आप देख सकते हैं, यानी कि आपकी सोच। लोक प्रशासन के लिए आप क्या सोचते हैं, इसे ही पूछा गया था। ठीक है, लोक प्रशासन को लेकर के जो समर्थक रहे हैं, जो चिंतक रहे हैं, जो फिलोसोफर रहे हैं, उन्होंने अपना मत क्या दिया था, और वर्तमान स्थिति में लोक प्रशासन के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, उसे किस तरीके से आप डील कर सकते हैं, और लोक प्रशासकों में कैसा गुण होना चाहिए, उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, इसको ही पूछा था। तो कम शब्दों में समझते हैं कि लोक प्रशासन का दर्शन एक्चुअल में है क्या। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल माइंड्स एकेडमी में, जो कि लोकेट है आपका दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोक प्रशासन का दर्शन। ठीक है, फिलोसॉफी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है। समझेंगे इसको कि इसके जो मुख्य रूप से अगर समझें कि लोक प्रशासन का दर्शन क्या है, तो सबसे पहले मैं पॉइंट यहां पे नोट डाउन करवाऊंगा आपको। कार्य, वर्क। यदि आप एक प्रशासक हैं, ठीक है, यदि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तो आपको जो काम सौंपा जा रहा है, क्या उस काम को आप बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, कि काम को केवल आप समझ पाए कि भैया ये काम है, लेकिन वो काम काफी डिले हो रहा है। ऐसा नहीं है, काम की अंडरस्टैंडिंग आपके में बहुत अच्छी डेवलप हो जानी चाहिए। ठीक है। सेकंड चीज क्या है, लक्ष्य। ऐसा नहीं कि काम मिला तो बस काम करे जा रहे हैं, आपके पास में एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको क्या करना है। यदि मान के चलिए आपको शिक्षा का, जो आप शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, वहां पे आपको कुछ कार्य सौंपा गया है, ठीक है, तो उस कार्य आपको जब कार्य सौंपा गया है, तो उस कार्य को लेकर के आप अपना लक्ष्य क्या बनाते हैं। आपको जो निर्धारित लक्ष्य तो दिया जाएगा, लेकिन उसके भी छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ेंगे आपको। वही तो दर्शन है, वही तो सोच है लोक प्रशासन में। तीसरा हम देखेंगे व्यवहार या प्रैक्टिस। व्यवहार मतलब यह है कि आप किसी विभाग के कर्मचारी, मान के चलिए आप राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, तो राजस्व विभाग में काम जब करेंगे तो उसके काम करने की एक प्रोसीजर है, एक नियमावली है, उसको समझना है, और उस प्रोसेस से ही चीजें चलेंगी। यदि आप उस प्रोसेस से अनुभवी हो जाते हैं, बार बार अनुभवी हो जाते हैं, और उस चीज का ज्ञान हो जाता है, तो इसे कहा गया आपको व्यावहारिक ज्ञान है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो चुका है, आपको इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। फोर्थ पॉइंट है कार्य कुशलता या एफिशिएंसी। किसी भी कार्य को करने की क्षमता क्या है आपकी, आप उसको किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, या अपनी किस क्षमता से उस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आप जब काम करेंगे तो वर्क, गोल, प्रैक्टिस और एफिशिएंसी, कार्य, लक्ष्य, व्यवहार और कार्य कुशलता के मध्य में किसी बिंदु को प्राप्त करना। क्या कहा मैंने, कार्य, लक्ष्य, व्यवहार एवं कार्य कुशलता के मध्य किसी बिंदु को प्राप्त करना लोक प्रशासन का दर्शन है। ठीक है, लोक प्रशासन का दर्शन है, यानी इन चारों के मध्य किसी बिंदु को प्राप्त करना लोक प्रशासन का दर्शन है। यानी समझिए, आप काम को ही मैनेज कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य को ही मैनेज कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिसेस को ही मैनेज कर रहे हो, साथ में अपनी एफिशिएंसी को ही मैनेज कर रहे हैं, तो इनके मध्य बिंदु को प्राप्त करना कहलाता है लोक प्रशासन का दर्शन, जिसके समर्थक हैं पीटर ड्रकर,
हॉकिंसन और चेस्टर बर्नार्ड। यदि इसका सामान्य भाषा में पूछें तो जैसे पूछता है कि लोक प्रशासन का दर्शन क्या है, कम शब्दों में पूछता है, 30 शब्दों में, तो इसको किस तरीके से करेंगे कि कार्य लक्ष्य व्यवहार कार्यकुशलता के मध्य बिंदु को प्राप्त करना लोक प्रशासन का दर्शन है। इसके प्रतिपादक या समर्थक पीटर ड्रकर, हॉकिंसन और चेस्टर बर्नार्ड हैं। इतना करके आप आंसर खत्म कर देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। आज भी ये प्रश्न उठ रहा है कि लोक प्रशासन जो है वो अपने आप में एक विज्ञान है कि कला है। आज भी इस पर बातें चलती हैं, आज भी इस पर प्रश्न उठते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है या कला। इस पहले तो आप जब देखें तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत लोक प्रशासन को पढ़ा जाता था, लेकिन अब राजनीति शास्त्र से भी उसको अलग कर दिया गया है, क्योंकि साइंस जो है वो प्रूफ पे काम करता है। साइंस जो है वो इंटरनेशनल कंसेप्ट पे काम करता है। अगर ये सामान यहां पे अगर नीचे गिरेगा, सपोज ये सामान अगर मैं छोड़ता हूं तो नीचे गिरेगा, तो मैं दुनिया में कहीं भी चले जाऊं वो नीचे ही गिरना चाहिए, राइट। साइंस वही होता है कि जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह एप्लीकेबल हो। हमको एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर कंट्री में दिखाई देता है, इसलिए इसको साइंस बोला गया है। कला मतलब क्या है, आप इसके बारे में नए नए प्रयोग कर सकते हैं। कला मतलब बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, ठीक है। कला मतलब बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है जिससे बहुत सारे विषयों का जन्म हो सकता है। कला में आप चीजों को केवल व्यवस्था को नहीं पढ़ सकते, ठीक है, प्रॉपर एक कंसेप्ट को आप समझ लिए, ऐसा नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज भी ग्रोइंग कंडीशन पे है, ठीक है, तो इस पे जो डाउट है वो आज भी चल रहा है। लेकिन अगर सच में समझा जाए तो लोक प्रशासन एक दर्शन है, ठीक है। लोक प्रशासन क्या है, एक दर्शन के तौर पे हम इसको मान सकते हैं। तो विज्ञान है या कला है या दर्शन है, अगर पूछा जाए तो आपको तीनों सेक्टर पे आपको अपने मत देने पड़ेंगे, आपको अपना अप्रोच बताना पड़ेगा। विज्ञान के कारण, कला के कारण और दर्शन के कारण क्या क्या है, कि हम उसको इस कंडीशन पे क्यों रखे हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान भी हो सकता है, कला भी हो सकता है और दर्शन भी हो सकता है। दर्शन मतलब क्या हो गया, अप्रोच हो गया, तो इनको लेकर के आप दर्शन में समझा सकते हैं। विज्ञान को लेकर के आप प्रूफ बता सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है। कला को लेकर के बता सकते हैं कि इसमें वेराइटीज बहुत ज़्यादा हैं, स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक प्रश्न पूछ सकता है आपको 30 वर्ड्स पे, 30 वर्ड्स है, 60 वर्ड्स है, 100 वर्ड्स, उसमें भी आ सकता है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे यदि लोक प्रशासन, आप एक खुद लोक प्रशासक हैं तो आपका खुद दर्शन क्या होना चाहिए, आपकी सोच क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे डील करेंगे कि आपका अंतिम लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एंड गोल क्या है। यदि आप बात कर रहे हैं कि यदि आपके सामने कोई कार्य दिया गया है तो उस कार्य की स्टेप वाइज आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, और जो लास्ट गोल है, लास्ट गोल को आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। भाई मेरे को यहां पे शिक्षा का प्रसार करना है। शिक्षा का प्रसार अगर आपको करना है तो खाली प्रसार कर देने से नहीं होता कि स्कूल खोल दिया हो गया। आपका अंतिम लक्ष्य क्या होगा, बच्चों को एजुकेट करना, ठीक है। बच्चों के साथ साथ लोगों को मोटिवेट करना कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो, बहुत सारी चीजें इसमें, तो वो कहलाता है अंतिम लक्ष्य। सेकंड है समाज को तनाव से मुक्ति दिलाना, रिलीविंग स्ट्रेस फ्रॉम सोसाइटी। समाज में असामाजिक तत्व रहते हैं, नकारात्मक भावना से युक्त व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिमिनल्स भी होते हैं, तो समाज को बहुत सारी लोगों से, बहुत सारे तकलीफों से उनको बचाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम तनाव से वो मुक्ति दिलाना। आप राशन कार्ड को लेकर के, आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां राशन कार्ड को लेकर के कुछ समस्या है। अब वो जो पर्सन है, इंसान जो है, उस क्षेत्र का निवासी है जो एकदम तनाव में आ गया, अरे मेरे को चावल ही नहीं मिल पा रहा है, चावल ही नहीं मिल पा रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि उसको तनाव से मुक्ति दिलाना है। यही तो है, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। तीसरा है सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण। मानव जो है सदियों से लोक प्रशासन का प्रतिपादक रहा है। ऐसा नहीं है लोक प्रशासन आज पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है, सदियों से रहा है लोक प्रशासन। चाहे राजा महाराजा कहीं से भी रहे, हम देखें किसी न किसी क्षेत्र में आपको कल्याण दिखाई देगा, कोई ना कोई किसी का केयर करता था, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म पे वो केयर था, आज की डेट पे वो एडमिनिस्ट्रेशन है। कल्याण करना, केयर करना, सुरक्षा करना, तो ये चीजें अगर हैं तो समाज में संस्कृति कई सदियों से चली आ रही है, सभ्यता भी कई सदियों से चली आ रही है और प्रशासन भी कई सदियों से चला आ रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर मानव के जीवन में
अगर उसको भोजन दे दो, ठीक है, उसको रहने के लिए घर दे दो, उसको सब कुछ दे दो, ठीक है, कपड़ा मतलब जो आप सोच सकते सब दे दो, लेकिन उसकी जिंदगी से संस्कृति को हटा दो, वो मानव नहीं जी पाएगा। संस्कृति खत्म, मानव खत्म। यानी कि यह है कि संस्कृति अगर खत्म होती तो सभ्यता भी खत्म होगी, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। तो ये लोक प्रशासन का दर्शन होना चाहिए कि उसका भी हमको प्रोटेक्शन करना है। चौथा है, ये क्या यह अंधी दौड़ है? इज इट अ ब्लाइंड रेस? आपको कुछ काम दे दिया गया, आप दौड़े पड़े हैं, हाँ भैया मेरे काम करना है, मेरे काम करना है। नहीं, आप अगर एक लोक प्रशासक हैं, आपको यदि कुछ काम सौंपा गया है, आपके जो सुपीरियर हैं, ठीक है, जो उच्चस्थ अधिकारी हैं, जो आपसे बड़े ऑफिसर्स हैं, अगर उन्होंने आपको यदि काम सौंपा है तो आपको ऐसा नहीं कि आंख बंद करके खाली काम करते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको उसके नेगेटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट दोनों सोचने हैं और उसको कम से कम मैन पावर पे, कम से कम बजट पे, कम से कम टाइम पे मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे अप्रोच करनी है, ये आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसलिए ये अंधी दौड़ नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि ये अंधी दौड़ नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोक प्रशासन एक अंधा दौड़ नहीं हो सकता कि डीसी बन गए बात खत्म, तहसीलदार बन गए बात खत्म, उसके बाद आपकी दौड़ स्टार्ट होती है, राइट। आगे आपका बदली समाज में भूमिका। लोक प्रशासन का जो व्यवहार था पहले कुछ और था, आज कुछ और है, आने वाले दिनों में कुछ और अच्छा हो सकता है। लोक प्रशासन सेंसिटिव हो चुका है, लोगों के बारे में सोचता है, उनके जन कल्याण के बारे में सोचता है, हॉस्पिटल्स बना रहा है। तो पहले जो हॉस्पिटल्स होते थे खाली हॉस्पिटल बना दिए बात खत्म, आप खुद जानते हैं, क्योंकि जब सरकारें शुरू में जब अस्पताल बना रही है, पुलिया बना रही है, सड़क बना रही है, हमको देखना है कि जहां वो बना रही है सच में वहां पे उपयोगिता है क्या, और जो बना रही है उसकी क्वालिटी कैसी है। हॉस्पिटल बना दिए, बना देने से नहीं होता, उस हॉस्पिटल को रनिंग कंडीशन पे लेकर के आना है, उसको हाइजीन अनहाइजीन दोनों चीजों को देखना है, लोगों की सिक्योरिटी देखनी है, उनके हेल्थ इश्यूज को देखना है, प्रॉपर अवेलेबिलिटी देखनी है, प्रॉपर मेंटेनेंस देखना है। आज के समय में, आज जो समाज हमारी बदली हुई समाज है, तो बदले हुए समाज में लोक प्रशासन का भी बदला हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप डायरेक्टली ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं, पहले तो महीनों लग जाते थे कांटेक्ट करने में, चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं, आज के टाइम पे तो डिजिटल हो गया है गवर्नमेंट, आप मोबाइल से चीज़ों को कन्वे कर सकते हैं, राइट। तो भूमिका ये है कि लोक प्रशासन जो है ना, आज के समाज में अपना जिम्मेदार व्यवहार काफ़ी अच्छे से निभा रहा है, वो लोगों के सामने 1 to 1 हो रहा है। आगे हम देखें कि उत्कृष्ट स्वरूप, एक्सीलेंट फॉर्मेशन। लोक प्रशासन में ऐसा नहीं है कि खाली आप अधिकारी हैं तो आपके अंडर में 4 आपके निम्नस्थ दे दिया गया, इंफीरियर दे दिए गए, भैया एक अधिकारी उसके अंडर में 4 कर्मचारी हो गए, 5 लोग मिलकर चलाओ, ऐसा नहीं। उत्कृष्ट स्वरूप, प्रॉपर एक हायरार्किकल प्रोसेस, ठीक है। अब आपको हायरार्की दिखेगी, पद सोपान दिखेगा कि पहले सबसे बड़ा ऑफिसर, फिर उसके नीचे छोटा ऑफिसर, फिर उसके नीचे सबसे छोटे ऑफिसर, उसके नीचे कर्मचारी, फिर प्यून। आपको हर अलग अलग स्तर पे प्रशासकों का स्तर दिखाई देता है, पद सोपान दिखाई देता है, ठीक है। तो उत्कृष्ट स्वरूप क्या है कि हमारे पास में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है लोक प्रशासन का। ऐसा नहीं कि जो 5 लोगों का ग्रुप बना दिए जन कल्याण कर रहा है, ऐसा नहीं। प्रॉपर हमारे पास एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, इसको कहा गया उत्कृष्ट स्वरूप। आगे हम देखेंगे कि इसका, जैसे लोक प्रशासन में जो समस्याएं आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आप काम दिया जाता है, आप काम नहीं कर पाते, ठीक है। आपको काम 3 दिन में करना है, वो काम 3 दिन में शुरू नहीं हो पाता, या हो सकता है 3 दिन में आप शुरू कर ले तो आधा खत्म होता है, बाकी आप फिर रिक्वेस्ट करते हैं अपने ऑफिसर से कि सर हमको 1 दिन और चाहिए, 2 दिन और चाहिए। तो इसका समाधान क्या है? आपको चतुराई से काम करना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से कर सकें, क्योंकि आज भी जान रहे हैं कि जितनी जनसंख्या है उसके ऊपर अधिकारियों की संख्या कम है, कर्मचारियों की संख्या कम है, दबाव तो बढ़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है सरकार की, ठीक है। पूरा कोई सरकार को त्याग नहीं सकता, सब के सब सरकार पे डिपेंडेंट हैं। तो आपको चतुराई सोचनी पड़ेगी। आप एक प्रशासक हैं, आप एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं, तो आपको चतुराई से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है बौद्धिकता। आपको इंटेलिजेंसी दिखानी है, कोई काम को करने का तरीका क्या होगा,
ठीक है, तरीका क्या होगा, आप चीजों को मैनेज कैसे कर सकते हैं वो चतुराई है। बहुत सारे काम को मैनेज कैसे कर सकते हैं वो चतुराई है, लेकिन बहुत सारे काम में किसी एक काम को करने का तरीका क्या है वो बौद्धिकता है। कौशल की बात करें, स्किल का, आप उस काम में कितने स्किल्ड हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है कोई काम को करने का, तो आपको वो डॉक्यूमेंट समझ में आ गया है क्या पूरा, आप स्किल्ड हैं तो आप उस काम को बहुत जल्दी कर लेंगे, ये आपका समय बचाता है, स्किल्ड है। कंप्यूटर सिस्टम में काम है, लेकिन आपने कंप्यूटर का अगर कभी कभी चलाया है, सिस्टम जो है आपने कभी कभी चलाया है, आप पहले कीवर्ड में पहले ABCD ढूंढ रहे हैं, आप उसमें स्किल्ड नहीं है चलाने में, तो आपको टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो आप बौद्धिकता नहीं अपना पाओगे, आप चतुराई अपनाने की कोशिश करोगे, लेकिन आपका पूरा टाइम स्किल डेवलपमेंट में चला जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो स्किल्ड पर्सन को हायर करती है ताकि उनका टाइम कम लगे। आगे आपका मार्गदर्शक, आपको लोगों को गाइड करना है, आपको लोगों का मार्गदर्शक बनना है, हीरो नहीं बनना है, हीरो नहीं बनना है, मार्गदर्शक बनना है, लोगों को गाइड करना है, मोटिवेट करना है, समझाना है चीजों को, ठीक है। आगे आपका है कॉम्प्रिहेंसिव फिलोसॉफी, दर्शन की व्यापकता या व्यापक दर्शन। आप किसी चीज को अगर डील कर रहे हैं तो आपको उसके सारे अप्रोच सुनने हैं, सोचने हैं, जितने अप्रोचेस हो सकते हैं आपको सभी अप्रोचेस सोचने हैं, तब जा करके आप किसी दर्शन का व्यापकता को समझ पाओगे, ठीक है, व्यापकता को समझ पाओगे। दर्शन शास्त्र में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, लोक प्रशासन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं दर्शन शास्त्र से जोड़ करके CGPSC एग्जाम कंडक्ट करवाता है। दर्शन शास्त्र पढ़ने से आपकी बौद्धिक स्तर में भी सुधार होता है, लोक प्रशासन पढ़ने से आपको गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझ में आता है, ठीक है, संविधान पढ़ने से आपको भारत सरकार और उसकी जो जितने जितने आपके नियम व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, और उसके साथ साथ जो अधिनियम लागू किए गए हैं, इनकी पूरी जानकारी मिल पाती है। अगर गवर्नमेंट को समझना है तो सबसे पहले आपको लोक प्रशासन, संविधान और लोकल गवर्नेंस, ये 3 चीज को समझना पड़ेगा, फिर आपको पूरा गवर्नेंस इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था लोक प्रशासन का दर्शन क्या होगा, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरी करनी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और साथ ही साथ जो बेल आइकन होगा उसको भी आप प्रेस करेंगे ताकि आपको डेली कंटेंट्स मिलते रहे। लोक प्रशासन के आज की इस टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए सिविल माइंड्स एकेडमी के साथ।